नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि में 11:05 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है, शोभन योग, गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मां कालरात्रि की आराधना का दिन है। जन्म कुंडली में यदि शनिदेव कमजोर हो जाएं तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु कुछ दिव्य प्रयोग भी आज आपको दिव्य महाप्रयोग में बताने वाला हूं। मां कालरात्रि की आराधना कैसे की जाए जिससे शनिदेव जन्य पीड़ा से मुक्ति मिले। 13 अप्रैल दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु वृषभ राशि में। चंद्रमा का संचरण मिथुन राशि में जारी है, केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और वहीं शनिदेव मकर राशि में। गुरु, शुक्र और मंगल ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और सूर्य मीन राशि में। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज देखें तो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। तो शुक्रवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण ये षड्यंत्र कारक बन जाता है। स्थिति ये षड्यंत्रकारी स्थिति हो जाती है, तो षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा। बाकी की ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सा कार्य आज आपको करना है, कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा हम करेंगे मुहूर्त की। 13 अप्रैल दिन बुधवार, कई सारा मुहूर्त। सबसे पहले तो विद्यारंभ, उपनयन और कर्णवेद, इन सभी के लिए मुहूर्त है प्रातः 9:19 से 11:33 तक। जलयंत्र यानी बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो प्रातः 7:23 से 9:18 तक प्रातःकाल ही मुहूर्त है। और मुकदमा से संबंधित कोई कार्य करना है, कोर्ट कचहरी में वाद दायर करना है, मुकदमा दायर करना है, तो 10:10 से 12:20 के बीच मुहूर्त है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कालरात्रि को सप्तमी के दिन खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसा खीर जिसको बनाने के पश्चात ऊपर से गोघृत छोड़ा हुआ हो, यानी खीर बन जाए तो ऊपर से उसमें गोघृत डाल दीजिए और फिर ऐसे खीर का भोग मां को लगाइए। कई बार ये लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम व्रत में हैं तो हम इसका पान कैसे करें। ठीक है, आप व्रत में हैं तो बाकी के अन्य सदस्य प्रसाद ले लेंगे, आप मत लीजिए, आप बस प्रणाम कर लीजिए। तो आज मां कालरात्रि को घी मिश्रित खीर का भोग लगाइए, मां से प्रार्थना करिए, वो शनि जन्य पीड़ा से आपको मुक्त करेंगी। शनि, जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर हों तो पहचान कैसे आए। परेशानियों के सम्मुख यदि जातक शीघ्र ही हथियार डाल दे, घुटने टेक दे, तो समझ लीजिए शनि कमजोर है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जब परेशानी आती है तो उनको समझ ही नहीं आता अब मैं क्या करूं।
वो बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। कमजोर शनि की पहचान, शरीर में कंपन होना। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि क्रोध में शरीर कांपने लगता है उनका, या आम परिस्थितियों में भी उनके शरीर में कंपन होने लगती है। कमजोर शनि की पहचान, शीघ्र ही चिंतित हो जाना, कमजोर शनि की पहचान। वैसे तो सरकारी दफ्तरों में जब इंसान चक्कर लगाना शुरू करता है तब उसको पता चलता है कि काम कितना मुश्किल होता है, पर फिर भी यदि सरकारी कर्मचारी आपको विशेष परेशान करते हैं, या आपकी यानी आप कोई भी काम लेकर के सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आपका काम 2 की जगह 4 दिन में होगा, तो समझ लीजिए आपके शनि कमजोर है। यानी कोई ना कोई वो कारण ऐसा उत्पन्न कर देंगे जब आपके काम विलंबित हो, दिक्कत से हो, न हो। जीविकोपार्जन में आपको लगातार कठिनाई महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए आपके शनि कमजोर है। और प्रायः आप औरों के द्वारा दबा दिए जाते हैं, यानी आप गलत नहीं हैं, फिर भी आपको ही दबाया जा रहा है और आप सह भी ले रहे हैं। कमजोर शनि की यह पहचान है। दंत रोग भी आपको लगातार बना रह रहा है, तो यह कमजोर शनि की पहचान है। क्या करें? नारियल तेल में शुद्ध कपूर अगर आपको मिले तो मिला करके और पूरे शरीर में शनिवार के दिन लगाइए। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म ज्योतिष विज्ञान है, शनि लौह तत्व है। मैंने जितनी भी परेशानियां आपको गिनाई हैं, जैसे शीघ्र घबरा जाना, दबाव बहुत ज्यादा न झेल पाना, शरीर में कंपन होना, ये सब आयरन की कमी से होता है। ये सारे लक्षण जो हैं आयरन की कमी से होते हैं, शनिजन्य है। यही तो प्रभाव ज्योतिष शास्त्र आपको बताता है, ये विज्ञान ही है। तो आयरन वृद्धि कैसे हो? तो सबसे सरल है, आप लोहे के खाने में खाना, बर्तन का बनाया हुआ खाना खाना शुरू करिए। आयरन बढ़ाने के लिए वो चीजें खाइए जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, लौह तत्व जिसमें ज्यादा पाया जाता है। लोहे की कढ़ाई में खाना खाइए आप। जैसा मैंने कहा कि नारियल तेल में कपूर मिलाकर के शरीर में लगाइए। बाल में, अब तो कौन लगाना चाहेगा, डर लगता है, बाल झड़ने की शिकायत हो सकती है। बाल में लगाना बहुत फायदेमंद है। नहीं लगा सकते तो शरीर में लगाइए, मैं दबाव नहीं डालूंगा, कौन रिस्क ले। बाल आपका अगर झड़ने लगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। तो आजकल शुद्ध मुद्दा ये नहीं है, शुद्ध कपूर हो तो बाल नहीं झड़ेगा। शुद्ध कपूर तो बल्कि बाल में कोई परेशानी हो उसको दूर कर देगा। शुद्धता की गारंटी नहीं है। यूकेलिप्टस का पत्ता हर जगह उपलब्ध है, शनिवार के दिन अपने पास अवश्य रखिए, शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। और जैसा मैंने कहा, लोहे की कढ़ाई में बना खाना विशेषकर शनिवार के दिन अवश्य खाइए। माँ काली की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना से भी शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है और शनि बली होते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको शनिवार के दिन एक प्रयोग बताया था, शिवलिंग के अर्घ्या के नीचे हाथ लगा करके तेल की धार डालने के लिए, तो वो प्रयोग भी आप करिए शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु। लेकिन शनि को बली करना, क्योंकि मैंने क्या बताया, कमजोर शनि की पहचान। तो कमजोर शनि अर्थात ऐसे जातक के शरीर में लौह तत्व कमजोर है, आयरन की मात्रा उसके शरीर में कम है, वो घबरा जा रहा है, उसका मुंह सूखने लग रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो बेचैन हो जा रहा है, तो लौह तत्व बढ़ाइए अपना। लौह तत्व जिन जिन चीज़ों में, शायद पालक में भी लौह तत्व पाया जाता है, तो आयरन की मात्रा जिन जिन चीज़ों में बढ़ होती है उसको खाइए, वो शरीर में बढ़ जाएगा। लौह तत्व बढ़ाइएगा तो शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, या कमजोर शनि से संबंधित जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और आज शुक्रवार का दिन है। और बाकी के जो परिवर्तन हुए हैं, जैसे बुध का आपकी राशि पर आना, मंगल भी आपकी राशि से लाभस्थ हुए हैं, तो ये आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। दिन ठीक है, या यूं कहें कि पहले से बेहतर है, या यूं कहें कि समय को और बेहतर बनाने के लिए आज आप प्रयत्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। स्त्री जाति का अपमान, आप स्त्री हो तो या पुरुष हो तो स्त्री का अपमान न करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। किसी तनाव से जूझ रहे थे तो आपको आपके प्रयत्नों से तनाव से मुक्ति मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, व्यापार में हालात ठीक दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी जरूरी काम है उन्हें आज के आज पूरा कर लीजिए आप। किसी को ऋण मत दीजिएगा, इसके लिए दिन ठीक नहीं है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंध में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ये भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि स्वीकार किए जाने की संभावना है। विद्यार्थी आप किसी भी फील्ड के हो, दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के तनाव परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। पढ़ाई में आज आपका मन लगेगा, तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वाहन चलाते समय सावधानी दिखाई रखिएगा, और कम उम्र के हैं, वाहन पर कहीं स्टंट वगैरह करते हैं तो आज विशेष सावधान रहिएगा।
आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि को जो प्रयोग मैंने करने के लिए कहा वो करिए, माँ कालरात्रि की कृपा होगी और शनिजन्य पीड़ा, शनि कमजोर हैं आपके तो उससे आपको राहत मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। वृषभ के लिए भी आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा, मन प्रसन्न रहने वाला है परंतु वाणी कड़वी होगी। काम में सफलता मिलेगी लेकिन थोड़ी चिंता रहने वाली है। दिन खास है, ऐसा नहीं कहूँगा कि दिन कहीं से भी खराब है, बल्कि बहुत जो जरूरी काम है वो तो आज के आज ही आपके होने वाले हैं। कहीं से पैसा मिलने वाला था, सामने वाले ने आश्वासन दिया हुआ था कि धन दे सकते हैं, तो आज आपको विशेष प्रयत्न करना चाहिए, आज आपको धन प्राप्त होगा। वाणी से ठीक है कि बहुत सत्य तो आज नहीं बोलेंगे आप, लेकिन अपना काम निकाल लेंगे, आपका काम निकलने वाला है, सत्य तो नहीं बोलेंगे। कहीं कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर गलत का साथ मत दीजिएगा, नहीं तो आप गलत नहीं भी होंगे तब भी गलत करार दे दिए जाएंगे। आज आपके ऊपर उंगली बहुत ज्यादा उठेगी, करेगा कोई और, नाम आएगा आपका, तो बचना होगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, या यूं कहें कि जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला अगर न करें तो दिन काफी बढ़िया है। प्रेमियों के लिए भी दिन आज का बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, प्रेमी के साथ अच्छा बीतेगा। और कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातक बस जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठाएं तो आज का दिन आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है। किसी पुराने अगर आप वृषभ राशि के हैं तो पुराने प्रेमी से मुलाकात होती दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, आलस्य और थकान की स्थिति रहेगी, संभाल लीजिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि की कृपा मिलेगी। इससे शनि अगर कमजोर हैं तो उनको बल देने के लिए जो उपाय बताया वो भी आने वाले दिनों में करना शुरू करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश भी कर सकते हैं। मिथुन के जातक आज इस उद्देश्य से काम न करें कि आपको आपके काम के बदले में वाहवाही मिलेगी। आप सिर्फ इसलिए काम करिए क्योंकि आपका काम करना ही आपको भविष्य में आगे कर सकता है। सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु कोई महत्वपूर्ण फैसला भावनाओं में बह करके, जल्दबाजी में आकर के और जिद्द पर आकर के मत करिएगा। जो भी फैसला इस तरह की स्थिति में करेंगे उसी से आपको नुकसान होगा। सोच विचार करके ही फैसला लेना होगा। किसी भी मामले में जल्दबाजी आज नहीं करनी है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। व्यक्तित्व में कुछ ऐसे ये परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करेंगे जहां जल्दबाजी हो सकती है। आज मिथुन राशि के जातक विपरीत के प्रति, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, विपरीत के प्रति, विशेषकर स्त्री के प्रति विशेष सतर्क और सावधान रहिएगा। आपके द्वारा बोली गई वाणी, अभद्र भाषा का प्रयोग आपको मुश्किल में डालेगा, आपकी छवि को खराब करेगा। कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा समझदारी के साथ काम करना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में आगे बढ़ने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। व्यापार से संबंधित नई संभावनाएं आपको मिलने वाली हैं और धन लाभ के भी अवसर आपको मिलेंगे। मतभेद नहीं करना है, खुद पर नियंत्रण रखिए। अगर कहीं मतभेद की स्थिति आए, खुद शांत हो जाइए। जीवन साथी से साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों को आशा के अनुरूप परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट दर्द, पेट में जलन की शिकायत होगी और चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, विशेषकर सिर में चोट लगने की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि को आज क्षीर अर्पित करिए घी डाल करके, माँ की कृपा होगी। माँ से प्रार्थना करिए शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु, अगर शनि कमजोर हैं तो उनको बल देने के लिए। और बात अगर हम निवेश भी आप जानकार की राय से कर सकते हैं, और बात अगर हम कर्क की करें तो आज आपको बहुत सतर्क सावधान रहना है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति में जीत आपकी है, परंतु इन सभी चीजों से बहुत दूर रहना है, क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, तो आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। जीत अलग चीज है, नुकसान अलग। नुकसान होगा, काम से काम रखिए, मेहनत करिए। आज जो भी काम करेंगे जरूरी नहीं उसका परिणाम भी आपको मिले, तो परिणाम के लिए बहुत ज्यादा घबराइएगा मत। समय आने वाले दिनों में ठीक होगा। धन लाभ की स्थिति तो है, परंतु बढ़ चढ़ करके खर्च के कारण आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आपको बेहद सतर्क रहना है। कोई भी नया प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना है। व्यापारियों के लिए परिस्थिति ऐसी है कि सब कुछ आपके फेवर में नहीं है, कहीं पैसा फंस सकता है, कोई कानूनी अड़चन आ सकती है, काम में बाधा साफ साफ दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह का बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना। और प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं देख रहा हूं। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों को मेहनत करना होगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी, परंतु विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी है, कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। चोट चपेट से संबंधित परेशानी भी दिखाई पड़ रही है।
आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती जगत जननी माँ कालरात्रि की आराधना करिए। उनकी कृपा से शनि अगर कमजोर है आपके तो वो ठीक होंगे, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है, निवेश या बचिए। सिंह के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, सकारात्मक, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लाभप्रद। निसंदेह आज आपके द्वारा किया गया सभी कार्य बहुत सही हो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति कम ही है। जरूरी नहीं है कि आप सबका दिल रखते हुए सही काम करेंगे, हो सकता है दूसरों को नाराज करके भी आज अपना फायदा आप करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्त लाभ कराने वाला है दिन। आमदनी में वृद्धि के योग भी तो हैं ही, साथ साथ आमदनी का नया जरिया प्राप्त होने वाला है। धन लाभ के योग तो बन ही रहे हैं। जो विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे वो आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होंगे। परिवार के मध्य भी सुख शांति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार क्षेत्र में दिन खास है, कोई बड़ा निवेश आप अवश्य करिए। धनागमन की प्रबल संभावना है। दूसरों के चक्कर में आज मत पड़िए, आपका सबसे ज्यादा समय दूसरों के चक्कर में पड़ करके खराब होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन को संभालने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी न हो। जीवन साथी की कोई बात आपको बुरी लगी हुई है तो बातचीत करके उसे दूर करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलेगी। सिंह राशि के जातक आज षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, तो बहुत सतर्क रहिएगा। पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, हो सके तो आज थोड़ी देर तक उपवास जरूर करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी करिए और माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि की आराधना करिए। जो दिव्य प्रयोग मैंने बताया है वो अवश्य करिए, माँ की कृपा मिलेगी, सब कुछ ठीक होगा। कन्या के जातकों की चर्चा करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। दिन की शुरुआत ही उत्साह से होने वाली है और समझ लीजिए कि किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा था, उसका समाधान मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलती जाएगी, कोई काम रुकने वाला नहीं है। ऋण से परेशान थे, मुक्ति मिलेगी। प्रयास करते चले जाइए, सफलता आपको मिलने वाली है। दिन श्रेष्ठ है। कार्यस्थल पर भी दिन आपका बहुत बढ़िया बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। जरूरत से ज्यादा आज काम कर सकते हैं, बल्कि जो काम पिछले कुछ दिनों के छूटे हुए थे उन कामों को भी पूरा करिए। जीवन साथी से सहयोग, प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। मन की कोई चिंता थी, आप समझ लीजिए कि वो चिंता भी दूर होने वाली है। संबंध बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, मधुमेह के जो लोग रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि की कृपा मिलेगी। उनकी कृपा से शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। और यही बात अगर हम तुला की करें तो बहुत बढ़िया है। तुला राशि के जातकों को आज स्त्री विशेष की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल, भाग्य आपके साथ, धन लाभ के प्रबल योग। मन की कोई चिंता है तो परिवार के बड़े सदस्यों से उसे शेयर करिए, आपकी चिंता का कोई ना कोई सही रास्ता मिल जाएगा। कार्यस्थल पर भी आपका दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत खास दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए और अपने व्यापार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य ही कर डालिए। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो बहुत शुभ संकेत है, आप यात्रा करिए, व्यापार में आपको लाभ होगा। विपरीत का आज आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। परंतु एक बात का ख्याल रखिए कि आप तुला राशि के हैं तो विशेष रूप से स्त्री का अपमान, स्त्रियों के लिए भी कहूंगा, पुरुषों के लिए भी, स्त्री का अपमान न करिए। स्त्री के प्रति गलत टीका टिप्पणी करने से बचिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पुराने रोग से मुक्ति। यानी कुल मिलाकर तुला राशि के जातक आज के दिन का भरपूर आनंद लें। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि की कृपा मिल जाए तो शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। शनि मजबूत होंगे आपके। निवेश करिए। और बात अगर हम वृश्चिक की करें तो बहुत सतर्क होइए, सावधान होकर के आगे बढ़िए। आज स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। ये परिस्थिति कुछ ऐसी आज बनी हुई है कि चिंता में डाल देगा आज का दिन आपको। कहीं पैसा फंस सकता है और काम भी कोई रुक जाएगा। अड़चनें लगातार आएंगी। कदम उठाने से पहले ही निराशाजन्य स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के आज का दिन आपको पीछे धकेलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन ठीक नहीं। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कमाने के चक्कर में पड़ेंगे तो बड़ा नुकसान आपका होगा। तो आज बहुत सावधान रहिएगा। और हाँ, नौकरी पेशा लोग जितने भी लोग हैं वो आज गैर कानूनी काम से बचिए।
आज षड्यंत्र का शिकार आपको हो सकते हैं। बहुत विचार करके विचारित ढंग से ही कदम उठाना है। व्यापारियों के लिए भी मैं यही कहूंगा, व्यापार में सामान्य लाभ है, जो लाभ मिल रहा है उसी के साथ रहिए। बिन मांगे किसी को सलाह नहीं देना और बहुत बढ़ चढ़ करके आगे जाने की सोचेंगे, कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। तो आज सतर्क रहिए, सतर्कता में ही आपका फायदा है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के सहयोग से कुछ लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। निवेश ना करें और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करें। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि की कृपा प्राप्त होगी और शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। शनि कमजोर हैं तो वो भी मजबूत होंगे, वो भी प्रयोग मैंने बताया है, आप अवश्य करिएगा। धनु के लिए ठीक है दिन, परंतु कोई बुरी खबर मिल सकती है। जीवन साथी से संबंधित कोई चिंता आज आपको सताएगी। पार्टनरशिप में व्यापार है तो परेशानी होगी। जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको कष्ट होने वाला है। हालांकि कुछ मामलों में आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि कोई काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था एकाएक हो जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा, बल्कि जितने भी पेचीदा मामले हैं जो कि अभी तक आसानी से नहीं सुलझ पा रहे थे वो सुलझेंगे। कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति बहुत सतर्क रहिए, सावधान रहिए। विपरीत के प्रति इसलिए भी सावधान रहना है क्योंकि विपरीत से ही षड्यंत्र की आज बू आ रही है, धोखा मिल सकता है। प्रेमियों के लिए भी यही कहूंगा, सतर्कता जरूरी है, धोखा मिलेगा। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में लाभ है लेकिन अकेले करते हैं, तब पार्टनरशिप में व्यापार है तो परेशानी है। परिवार के सदस्यों से बहस करने से आज आपको बचना है, किसी के साथ बहस मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, हर तरह से सफलता प्रदायक दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट है, स्वास्थ्य का अपने विशेष ख्याल रखिएगा और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि की कृपा मिलेगी, शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। मकर के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन तन सब सक्रिय रहने वाला है। धन लाभ होगा। ऋण से परेशान थे, रास्ता मिलेगा। किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि दिन पूर्वाभास कराने वाला है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। जो आपके बहुत विश्वसनीय हैं उन्हीं से अपनी गुप्त बात बताइए। जितने भी धन संबंधी कार्य हैं वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं, इन अवसरों का लाभ उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया, तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो सभी काम आपके वक्त पर होंगे। किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं, परंतु सलाह लेकर के निवेश करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और लाइफ ठीक है। जो गाड़ी चल रही है आपकी तो अच्छी गति में चल रही है, इसके लिए चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। कुछ नया सीखने को, कुछ बड़ा करने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत संभव है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि की कृपा हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ को घी मिश्रित खीर का भोग लगाइए और शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो उपाय मैंने बताया वो भी करिए। अगर आपके शनि कमजोर हैं तो उपाय अवश्य करिएगा। कुंभ के लिए देखा जाए तो 5वें का चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है। मन शांत रख करके अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने जुगाड़ू बुद्धि के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। बड़े बदलाव की ओर आप बढ़ रहे हैं, समय अच्छा है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है और परिवार के तरफ से भी सब कुछ बहुत बढ़िया, बड़ा सहयोग मिलने वाला है। आज प्रेमी के द्वारा धोखे की संभावना, प्रेमी से धोखा मिल सकता है, आप भी दे सकते हैं। जो काम बहुत दिनों से रुका हुआ था वो काम बनेगा और समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनकी तरफ से धोखे की प्रबल संभावना है, लेकिन आपकी योजना इतनी कसी हुई और इतनी मजबूत रहेगी कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर कोई काम हो रहा है कार्यक्षेत्र में तो समझ लीजिए आपकी बल्कि महत्वपूर्ण भूमिका भी रहेगी। ये जैसा मैंने कहा कि षड्यंत्र और आपके खिलाफ कोई कुछ न कुछ साजिश रची जाएगी, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। समय आपके पक्ष में है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, परंतु झूठ बोलने से बचिए। झूठा वादा, झूठी तारीफ आज आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। जैसा मैंने कहा, धोखा दोनों तरफ से हो सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन कम ही लगेगा। आज जुगाड़ की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, पढ़ाई कम, इधर उधर में ही दिन लगेगा। हालांकि अगर आप पढ़ाई करें तो जरूरत पड़ने पर मित्रों से मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही है, पेट से संबंधित परेशानी, पेट में दर्द, पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर लाल। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। घी मिश्रित खीर का नैवेद्य उन्हें भोग लगाइए, लाभ होगा। और शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु कमजोर शनि को बलवान करने का जो उपाय मैंने बताया उसे भी कर लीजिएगा। मीन की अगर हम चर्चा करें तो कलह कराने वाला है दिन। खुश रहने का प्रयत्न करिए।
दूसरों की मदद का प्रयत्न करिए, सबसे मीठा बात करिए। आज जरूरी नहीं है कि हर काम आपका आसानी से बने और जरूरी नहीं कि आपकी बात को सभी गंभीरता से लें। परेशान मत होइएगा। परिवार के सदस्यों का अपमान मत करिएगा। मित्रों पर भरोसा करिए, परंतु मित्रों को अपनी सभी गुप्त बातें बताइए मत, सारी बातें उनसे शेयर मत करिए। कार्यस्थल पर भी खुद के दम पर आपका कई सारा काम निपटता तो दिख रहा है, लेकिन हां, हर कार्य में बाधा है, हर कार्य में परेशानी, धोखा, षड्यंत्र के शिकार भी आप होंगे। हालांकि एक बात बता दूं कि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो या तो करिए मत, कर रहे हैं तो जानकार की राय से करिए। आज हड़बड़ी में, जल्दबाजी में गलत फैसला आपसे हो सकता है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करिएगा। और हां, अगर किसी मित्र के बारे में आपको पता चल जा रहा है कि धोखा दे रहा है, तब भी खुल के उसके मुंह पर भी मत कहिएगा। शांति से दिन को बिताइए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज एक्स्ट्रा मेहनत का है दिन, लेकिन सफलता फिर भी उस कदर नहीं मिलेगी आप जिसके हकदार हैं। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द, सीने में जलन और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता आज आपको सताने वाली है। माँ भगवती के शरण में आइए, जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि की शरण में आइए। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना ही करिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।